कभी कभी एक अकेली तस्वीर अपने आप में एक पूरी दुनिया, एक पूरी कहानी समेटे होती है। आज हम एक ऐसी ही तस्वीर के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। तो ये है वो तस्वीर, लेकिन इसमें सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि एक असाधारण संवाद है, और उस संवाद से निकला हुआ दिव्य ज्ञान भी। आइए इसके हर पहलू को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक अकेली तस्वीर हमें इतना कुछ कैसे सिखा सकती है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें एक जासूस की तरह इस तस्वीर के हर हिस्से को बहुत ध्यान से देखना होगा। और हमारी ये खोज शुरू होती है उन शब्दों से जो इस तस्वीर पर लिखे हैं, क्योंकि अक्सर सबसे बड़े सुराग यहीं छिपे होते हैं। सबसे पहले और सबसे साफ नजर आता है श्रीमद् भगवद गीता। यह सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस पूरे दृश्य की आत्मा है, इसकी नींव है। तो श्रीमद् भगवद गीता का मतलब है भगवान का गीत। ये असल में महाभारत महाकाव्य का ही एक हिस्सा है, जिसमें 700 श्लोक हैं। पर यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये कर्म, धर्म और जीवन के मकसद पर एक ऐसी गहरी बातचीत है जो हजारों सालों से लोगों को रास्ता दिखाती आ रही है। अब जरा और गौर से देखिए, शीर्षक के ठीक नीचे एक और बहुत जरूरी सुराग छिपा है, 9वां अध्याय। ये हमें बता रहा है कि हम गीता के किसी आम हिस्से को नहीं, बल्कि एक बहुत ही खास हिस्से को देख रहे हैं। 9वां अध्याय, इसे राजविद्या गुह्य योग भी कहते हैं, जिसका मतलब है विद्याओं का राजा और सबसे गोपनीय ज्ञान। इसे गीता का दिल माना जाता है। और यह सबसे गोपनीय क्यों है? क्योंकि इसी अध्याय में श्री कृष्ण अपने ईश्वर के रूप का सबसे बड़ा रहस्य खोलते हैं और बताते हैं कि भक्ति का मार्ग ही उन तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है। तो शब्दों का रहस्य तो हमने समझ लिया। अब चलिए उन दो किरदारों से मिलते हैं जो इस दिव्य बातचीत का केंद्र हैं। आखिर ये कौन है और इनका रिश्ता इतना खास क्यों है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इन दोनों के रिश्ते की कई परतें। एक तरफ है कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी भी हैं, गुरु भी हैं और दोस्त भी, पर असल में वो स्वयं भगवान हैं। और दूसरी तरफ है अर्जुन, एक महान योद्धा, एक शिष्य और कृष्ण के भाई भी। बस यही गहरा और पेचीदा रिश्ता इस बातचीत को इतना मानवीय और साथ ही इतना दिव्य बना देता है। जरा कृष्ण की शांत और स्थिर मुद्रा को देखिए। वो सिर्फ रथ के सारथी नहीं हैं, वो अर्जुन के मन में जो तूफान चल रहा है उसे दिशा देने वाले मार्गदर्शक हैं। उनका वो उठा हुआ हाथ सिर्फ एक इशारा नहीं है, बल्कि ज्ञान और अभय देने का एक प्रतीक है। और अब अर्जुन को देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर, लेकिन इस पल में पूरी तरह से बिखरा हुआ। उनके जुड़े हुए हाथ और चेहरे की उलझन साफ बता रही है कि वो एक गहरे धर्म संकट में है। धर्म संकट मतलब एक ऐसी मुश्किल जहां एक योद्धा होने का कर्तव्य अपने ही परिवार और गुरुओं के खिलाफ लड़ने के दुख से टकरा रहा है। हमने शब्दों को समझ लिया, किरदारों को भी जान लिया, लेकिन ये असाधारण बातचीत आखिर हो कहां रही है और इसकी नौबत ही क्यों आई? चलिए इस पल के पूरे माहौल को समझते हैं। ये कोई शांत आश्रम या मंदिर तो बिल्कुल नहीं है जहां ज्ञान की बातें होती हैं। तो फिर ये दिव्य ज्ञान कहां दिया जा रहा है? ये संवाद हो रहा है कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। सोचिए, शंख बज चुके हैं, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। और ठीक उसी पल अर्जुन अपने ही प्रियजनों को दुश्मन के तौर पर देखकर टूट जाते हैं। उनके हाथ से उनका गांडीव धनुष छूट जाता है और वो लड़ने से मना कर देते हैं। यही वो सबसे बड़ी मुश्किल का पल है जब वो मदद के लिए अपने सारथी कृष्ण की ओर देखते हैं। तो अब तक हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग देखा। अब समय है इन सबको एक साथ जोड़ने का और ये समझने का कि ये तस्वीर आखिर हमें सिखाना क्या चाहती है। हमने इस तस्वीर के राज को परत दर परत खोला है, गीता के 9वें अध्याय के शब्दों से लेकर कृष्ण अर्जुन के अनोखे रिश्ते तक और फिर युद्ध के उस तनाव भरे माहौल तक। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर क्या कहानी कहते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ एक बातचीत नहीं है, ये वो पल है जब ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य सामने आ रहे हैं। ये वो क्षण है जब ईश्वर खुद एक इंसान को उसके सबसे ज्यादा टूटे हुए पल में उसके कर्तव्य और अपने असली स्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं। आखिर में ये तस्वीर एक बहुत बड़ी और गहरी सच्चाई को दिखाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि जीवन के सबसे बड़े संकट और उलझन के पलों में ही अक्सर हमें सबसे गहरा ज्ञान और मार्गदर्शन के दरवाजे मिलते हैं।
और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है कि जब हम सब अपनी अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, अपने धर्म संकट का सामना कर रहे होते हैं, तो हमारा कृष्ण कौन होता है? और क्या हम उस मार्गदर्शन को सुनने के लिए तैयार होते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।